हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट टाइम एंड दिस इज द चैप्टर नेम टाइम. Time never stands still and telling the time. Okay, these two topic we are going to read. First is time never stands still. Time कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता. We hear the constant tick tock of the clock. We must be punctual and do things on time. हम कॉन्टीन्यूसली कॉन्स्टेंट टिक टॉक क्लॉक की सुनते रहते हैं. हमें हमेशा पंचुअल रहना चाहिए और अपने काम जो हैं वो टाइम पर करने चाहिए. When the sun shines in the sky, we call it daytime. जब सन निकलता है, शुरू होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? डे टाइम. We can divide 24 hours into 4 main time period. 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उनको हमने 4 मेन टाइम पीरियड में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज मॉर्निंग. The day begins with the rising of the sun. It is called morning. जब सुबह की शुरुआत होती है उसको morning कहते हैं. Children go to school in the morning. It is also the time to start work. बच्चे स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में. अपना काम शुरू करने का सबसे फर्स्ट पीरियड होता है ये दिन का, राइट? सेकेंड इज नून. Slowly the sun goes higher and higher. धीरे धीरे जो सन है वो ऊपर जाता रहता है. It shines brightly at this time. दोपहर के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा चमकता है. It is called midday और उसको क्या कहते हैं? midday यानी कि noon. The part of the day after midday is called afternoon. और दिन के बाद का जो दिन स्टार्ट होता है midday के बाद उसको क्या कहते हैं? afternoon. Next is evening. Slowly the sun begins to set. The light of the sun becomes dim. धीरे धीरे जो सन है वो सेट होना शुरू हो जाता है. लाइट जो है वो डिम हो जाती है. The heat of the sun becomes less. जो सन की हीट है वो भी कम हो जाती है. ये कौन सा टाइम होता है? इवनिंग का, जब बच्चे बाहर प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं. Now next is night. When It is completely dark, we call it night. जब बहुत अंधेरा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? night. At night we see the moon and the stars in the sky. और रात में हम क्या देखते हैं? चांद और सितारे देखते हैं आसमान में. It is the time for dinner and to go to sleep. और नाइट का टाइम क्या होता है? अपना डिनर करके और सो जाने का. Now telling the time. टाइम का कैसे पता लगता है? जैसे मॉर्निंग में कैसे होता है? जैसे देखो आफ्टरनून में हमारी कोई शेडो नहीं होती, मॉर्निंग में हमारी शेडो दिखाई देती है, इवनिंग में हमारी जो शेडो है वो बहुत लंबी दिखाई देती है. तो इस तरीके से हम टाइम का पता कर सकते हैं. लॉन्ग एगो देयर वर नो क्लॉक्स और वॉचेस. पहले, बहुत साल पहले कोई घड़ी नहीं होती थी, कोई वॉचेस नहीं होती थी. ड्यूरिंग द डे टाइम पीपल गेस द टाइम बाय द पोजिशन ऑफ द सन एंड द लेंथ ऑफ द शेडो. कैसे लोगों को पता लगता था कि दिन का टाइम है या शाम का टाइम है? लोग क्या देखते थे? सन की पोजीशन देखते थे और अपनी शेडो देखते थे कि शेडो कितनी बड़ी है, राइट? बट नाउ वी हैव क्लॉक्स एंड वॉचेस टू टेल अस द टाइम. लेकिन अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्लॉक्स हैं जो हमें टाइम बताती हैं. इन 1 hour द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक कंप्लीट्स 1 राउंड. और पूरी घड़ी ये क्या करती है? जो मिनट की घड़ी होती है, लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक वो मिनट की होती है, तो वो क्या करती है? पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है. यानी 60 सेकेंड में आपका क्या होता है? 1 मिनट. 60 मिनट्स में 1 आवर. ओके, 1 आवर यानी कि 1 घंटा. 24 आवर्स यानी 1 डे. 7 डेज में 1 वीक होते हैं. 4 वीक्स का 1 मंथ बनता है और 12 मंथ का 1 ईयर बनता है. Now let us recall the chapter. The time of sunrise is called morning and the time of sunset is called evening. The part of the day after midday is called afternoon. We must be punctual and do things on time. Long ago, there were no clocks or watches. Time is measured in hours, minutes and seconds. We can know the exact time by a watch.
सो दिस इज द चैप्टर बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।